नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीसस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना। यानी एक लाइन में बात करें तो अकाउंटिंग क्वेश्चंस अगर हमारे पास दिया हो, उस अकाउंटिंग क्वेश्चंस को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, मीन्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर यदि आप टैली में अगर ये रिकॉर्ड करना नहीं सीखे तो टैली में आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। स्क्रीन पे देखने के लिए मिला हमने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जहाँ पे देखने के लिए आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। और एक्सरसाइज 1 है, साथ ही साथ एक्सरसाइज यहाँ पे हमने 2 भी रखा हुआ है, और ताकि क्वेश्चन आप बेहतर तरह से कर सकें। और एक्सरसाइज हमने 3 भी रखा हुआ है, जहाँ पे आप एक्सरसाइज 3 भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्ड करना एक, और उसी में से आपको क्या करना है, 2 एक्सरसाइज के लिए हमने आपको रखा है, ताकि आप 2 एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड करेंगे बहुत है, ताकि एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल सके, इसलिए हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लिख कर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को समझेंगे, इसका काम क्या होता है, इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसे कैसे मेंटेन करेंगे, और मेंटेनेंस करने के बाद साथ ही साथ इसका रिपोर्ट कैसे निकालेंगे या कैसे रिपोर्ट चेक करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा काफी यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है जिसमें इसकी कीमत क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो कीमत है 1,00,000 रुपीज़ है। अब उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सामान भी परचेज किया गया है जिसकी कीमत क्या है, 30,000 रुपये है। और कुछ सामान बेचा भी गया है जहाँ पे क्या है, कुछ 15,000 रुपीज़ का है। और साथ ही साथ कुछ पैसे हमारे डिपॉजिट भी किए गए हैं अकाउंट्स में, जैसे हम रिपोर्ट करने वाला है। तो हमने ये क्वेश्चन वन बाई वन आपको रिकॉर्ड करना बताया था। क्या कहते हैं, जनरल एंट्री के अंतर्गत हर एक बाउचर्स के अंदर क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही बारीकी से बताया था। बट वहाँ पे हमने जो क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया था, वो क्वेश्चन हर बाउचर के अकॉर्डिंग अलग अलग था, ताकि आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्या है, ग्रुप क्वेश्चन है। इसे हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसा इससे रिपोर्ट दिखेंगे, आज की क्लास में सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं आपके टैली पे। जैसे हम टैली को यहाँ ओपन करेंगे, टैली ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जहां से हम एक क्रिएट कंपनी करेंगे। और क्रिएट कंपनी करते ही हमने यहाँ पे एक लिख दिया, क्या, टैली सॉल्यूशन नाम की कंपनी बना लिया। तो टैली सॉल्यूशन, ठीक है, टैली सॉल्यूशन नाम का कंपनी बना लिया। इसका जो भी एड्रेस आप फिल करना हो फिल कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो भी स्टेट राज्य से आपको करना कर लीजिएगा। यहाँ से हमने कंट्रोल ए कर दिया है, और कंट्रोल ए करते ही हमारे सामने क्या होगा, कंपनी क्रिएट होगी। और कंपनी क्रिएट होकर यहाँ पे कंपनी के फीचर्स आएगा, जो कि अभी हमको इस फीचर्स पे काम नहीं करना है, तो इसलिए हम इस फीचर्स को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद जैसे हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है, कंपनी क्रिएट होने के बाद हमको चलना है डायरेक्ट वाउचर्स में, क्योंकि हम डायरेक्ट वाउचर्स पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ से भी प्रेस कर देंगे, चले जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में चलने से पहले आपको क्वेश्चन पे एक बार लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिजनेस की स्टार्ट किया गया है 1,00,000 रुपये, यानी बिजनेस की शुरुआत किया गया है 1,00,000 रुपये लगाकर। अगर इसे मेंटेनेंस करते तो कैसे करेंगे, चलिए इसको लेकर चल। सबसे पहले किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा, तो ये हमारा होगा रिकॉर्ड जनरल वाउचर्स के अंतर्गत। किसके अंदर होगा, जनरल वाउचर्स के अंदर। और जनरल वाउचर्स के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है डेबिट। तो इसका अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, अगर इसका डेबिट क्रेडिट अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत किया गया है, यानी बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपीज। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट के नॉमिनल नियमानुसार। तो अब इससे हम क्या करते हैं, चलते हैं वाउचर्स में। सबसे पहले पूछ रहा है कैश, तो यहाँ से हम चलेंगे सो मोर ऑप्शन में, जो कि कैश ऑलरेडी रहता है। यहाँ से इंटर कर लेंगे, कैश हमारा कितना यहाँ पे लगाया हमने, तो 1,00,000 रुपीज हमने इंटर कर दिया। तो यहाँ से इंटर करके अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर हमको क्रिएट करना है, तो क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम एक कैपिटल का लेजर बना लेंगे। तो हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया कैपिटल अकाउंट का कैपिटल, और कैपिटल का लेजर जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसका नरेशन लिख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन में साफ साफ समझ में आता है कि क्वेश्चन में आपने क्या किया है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि कैश लगाकर हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। कितना लगाया कैश, तो 1,00,000 रुपीज। ऐसा हमने नरेशन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कर दिया एक्सेप्ट। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है परचेज, जहाँ पे परचेज करने की बात किया, परचेज वाला क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलते हैं परचेज में। तो यहाँ से प्रेस करेंगे F9। F9 प्रेस करने के बाद जैसे F9 वाउचर्स में चलेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एज अ वाउचर मोड पे यानी आइटम इनवाइस मोड पे है, और क्वेश्चन जो हमारा एज अ वाउचर मोड पे है, तो यहाँ से हम करेंगे चेंज मोड पे क्लिक।
यानी कंट्रोल एच। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे एज अ वाउचर मोड। एज अ वाउचर मोड में जाने के बाद यहाँ से जो भी नंबर आपको डालना डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में समझते हैं। बोला परचेज गुड्स वर्थ है कैश अमाउंट जो है आपका 3000 यानी 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये का क्या किया, सामान परचेज किया गया है, तो परचेज यानी सामान क्या किया गया, परचेज। तो किस में किया गया, कैश में है, तो कैश अकाउंट ले लेते हैं। और ये डिटेल जो भी फिल करना होगा यहाँ से फिल कर देंगे। कितने में सामान खरीदे हमने, यहाँ तक हमने खरीदा जो है ये लिया हमने 30,000 रुपये का, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमको एक परचेज का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे हमने एक के लिए परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया है, और परचेज को जो डालेंगे परचेज के अंदर डालेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे। और यहाँ पे हम नरेशन जरूर लिख लेंगे। नरेशन लिखने से बेनिफिट्स ये होता है, ठीक है, कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो क्यों कर रहे हो आपको पता चलता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया परचेज गुड्स अमाउंट, ठीक है, कितनी का परचेज किया है, तो हमने कैश में परचेज अमाउंट जो है, क्या कैश में हमने परचेज किया है, तो कैश में कितना किया है, कैश इन अमाउंट लिख लेते हैं। तो कैश हमारा कितना है, 30,000 रुपीज है, नरेशन लिख लेंगे। उसके बाद कर देंगे सब। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स वर्थ अमाउंट कैश 15,000 रुपीज, जो कि 15,000 रुपये का हमने सामान क्या किया, सेल किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कहाँ पे इसको मेंटेन करते हैं। इसको लेकर चलेंगे सेल्स वाउचर्स में। सेल्स वाउचर में जाने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, और जैसे F8 प्रेस करेंगे हमारे सामने यहाँ पे भी आइटम इनवॉइस मोड आ जाएगा। यहाँ से हमको चेंज मोड पे क्लिक करना है, यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे आता है एज अ वाउचर मोड। एज अ वाउचर मोड पे चलेंगे, और यहाँ से अब एज अ वाउचर मोड में पूछ रहा है कि आपने सोल्ड किया है, तो कैश में ही सोल्ड किया गया है, तो यहाँ से कैश ले लेंगे, और कैश के डिटेल्स जो भी होगा पुटअप कर लेंगे। तो हमने कंट्रोल ए से सेट कर लिया। अब कैश कितने में खरीदा गया है, तो कैश टोटल हमने कितने में सेलिंग किया है, सॉरी कितने में बेचा है, तो 15,000 रुपये का सामान हमने बेचा है। क्या बेचा है, सेल्स किया है, तो सेल्स का एक लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सेल्स, और सेल्स को डाल देते हैं सेल्स के अंदर, और कंट्रोल ऐसे कर दिया एक्सेप्ट, इंटर करेंगे, यहाँ से भी इसको डाल देंगे। और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, लिख लेंगे कि हमने सेल्स किया था सोल्ड गुड्स, यहाँ पे लिख लेंगे सोल्ड गुड्स कैश, ठीक है। हमने कैश में क्या किया है, गुड सोल्ड किया है, कितने का सोल्ड किया है, तो हमने लिख दिया क्या, 15,000 रुपीज। इस प्रकार से हमने मैसेजेस यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो कर रहा है हमारा क्या कर रहा है, तो डिपॉजिट कैश अमाउंट 50,000 रुपीज इन बैंक, और बैंक में हमने क्या किया है, 50,000 जमा किया है। तो इसको चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के लिए हमको प्रेस करना है F4, जिससे कंट्रा वाउचर में चलेंगे, और कंट्रा वाउचर में हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैश अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा बैंक का बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक हमारा क्या रिसीव किया है, बैंक रिसीव किया है, तो बैंक हमारा डेबिट होगा, और हमने गिव किया तो हम क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि जो गिव किया गया है, तो गिव हमने किया है कैश, कितना हमने जमा किया है 50,000 रुपीज़, तो हमने लिख दिया 50,000। किस बैंक में जमा किया, तो यहाँ से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम बैंक का नाम लिख देंगे। जैसे हम मान लीजिए सपोज कि हमने SBI बैंक में डिपॉजिट किया है, और बैंक को किस में डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। तो यहाँ से हमने बैंक को बैंक में डाल दिया। इंटर करने के बाद इसे क्या करेंगे, कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेट, 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। इंटर करेंगे यहाँ से। अब बैंक में अगर हम जब भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो ये पूछता है कि कितनी करेंसी है, तो हमने क्या कर लिया है, 100 जमा कर दिया है, और 100 करेंगे 50,000 आ जाएगा आपका, 50,000 क्लियर हुआ। आगे लिख देंगे यहाँ पर नरेशन में डिपॉजिट अमाउंट, जो भी आपको मैसेजेस कॉल यहाँ पे नरेशन में लिखना है, तो डिपॉजिट इनटू हमने लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दिया डिपॉजिट इनटू कितना, तो हमने लिख दिया कितना जमा किया गया, तो 50,000 रुपीज़। तो हमने क्या किया, 50,000 लिख दिया। इस प्रकार से इसे मेंटेन कर दिया। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, टैली में वन बाई वन एक एक वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हमने लिखा किस वाउचर में रिकॉर्ड किया, जनरल वाउचर्स में। दूसरा हमारा परचेज रिलेटेड है, तो ये परचेज वाउचर में जाएगा, जो कि हमारा नॉर्मल मोड, अगर मोड की अगर बात करें तो वाउचर मोड पे रिकॉर्ड होगा। सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्स अकॉर्डिंग हमारा सेल्स वाउचर में रिकॉर्डेबल होगा, और यहाँ पे डिपॉजिट था तो हमारा गया कंट्रा वाउचर्स में। अब हमने ये जो क्वेश्चंस पूरा रिकॉर्ड किया है, इसका हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमने 1,00,000 रुपये का बिजनेस लगाया, जिसमें से हमने 30,000 रुपये का खरीदारी करी, और 15,000 रुपये का सामान हमने सेल किया, और उसी अमाउंट में से हमने 50,000 रुपीज़ क्या किया है, डिपॉजिट किया है। तो इसका जो रिपोर्ट आएगा वो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टैली में लेके चलते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे चलेंगे क्या कहते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। जैसे डिस्प्ले रिपोर्ट में रिपोर्ट में चलेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस ऑप्शन। इस ऑप्शन में जैसे चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल आपका अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे
जो कि आपको इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपका जो है रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी इससे हम रिपोर्ट को क्या करें, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो Alt प्लस F1 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजनेस जो हमने शुरुआत किया था वो 1 लाख रुपए लगाकर शुरुआत किया था, जिसमें से हमने कुछ संपत्ति जो ली वो टोटल हमारे 85,000 रुपए का था, और जिसमें से हमने सेल्स किया जहाँ पे हमारे पास इनकम आया, जिसमें क्योंकि हमने 50,000 रुपये बैंक में जमा किया था और कैश इन हैंड सामान 35,000 रुपये का कुछ हमने सामान खरीदा था। तो टोटल हमारे पास ये 85,000 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पे आपका करंट एसेट्स हो गया, जिसमें से आपका 15,000 रुपये इनकम हुआ है। तो अगर देखा जाए फिर उसमें से आपका जो टोटल यहाँ पे परचेज किया गया वो 30,000 रुपये का परचेज किया गया। तो इसका मतलब टोटल 30 और इधर आपका हुआ और इधर 85 इधर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1,15,000, तो टोटल आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे 1,15,000 का। तो यानी टोटल जो बिजनेस हमारा रिपोर्ट बनकर आया वो कितना बनकर आया, 1,15,000 का। यानी 1,15,000 रुपये का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब है इसमें हमने जो टोटल प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया। तो अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ से हमको प्रॉफिट एंड लॉस साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि इस बिजनेस में हमने 1 लाख का बिजनेस किया, जिसमें से हमने सारे कुछ आइटम हमने 50,000 रुपीज़ क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, और उसके बाद 30,000 रुपये का क्या किया, हमने सामान परचेज किया, और 15,000 रुपये का हमने क्या किया, सामान सेल किया। तो उसमें हमारा जो पूरा टोटल फॉर हमको जो बेनिफिट्स हुआ उसमें से हमको कितना हज़ार हुआ, 15,000 रुपये का। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर अकाउंटिंग क्वेश्चंस आपके पास हो, अगर उस अकाउंटिंग क्वेश्चंस को अगर आप क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताया। इसी तरीके से आपके सामने एक्सरसाइज के लिए हमने क्वेश्चन रखा हुआ है, एक्सरसाइज 1, जिसमें हमने आपको रिकॉर्ड करके बताया कि कैसे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपका दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को आपको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद साथ ही साथ अगर हम आगे नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3, जिसमें हमने क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को क्या करना है, 1 बाय 1 आपको रिकॉर्ड्स करने हैं, और इस रिकॉर्ड करते समय अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो अवश्य कमेंट करें ताकि हम इस पर वीडियो बना सके और आपको चीज़ों को ट्रबल शूट कर सके। तो आज की क्लास में हमने बताया कि अगर किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।